उसी के आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 187। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% प्रतिशत की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत बताना है तो हीरो फार्मूला लगाएंगे। हीरो फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य से अधिकता है। क्रय मूल्य से अधिकता है जो कि लाभ पर होता है। और ये y है, y छूट होता है। छूट को हम हमेशा माइनस में लिखते हैं। लाभ प्रतिशत अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य पर तो x दिया है, लाभ दिया है 40%, 40 लिखेंगे। छूट दिया है 20%, हम माइनस में लिखेंगे 20 प्लस 40 गुणे -20 बटे 100। जब हम माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा। माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, फिर काटेंगे 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 एक्के 5, 5 8 40। तो 40 में से 20 घटाएंगे 20 आएगा -8। 20 में से 8 घटाएंगे तो 12% आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 188। एक मकान x% की छूट पर देकर y रुपए में बेचा गया तो उसका सूची मूल्य क्या था? सूची मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य निकालना है। छूट दिया है और विक्रय मूल्य दिया है तो हम यही पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। विक्रय मूल्य y% दिया है तो इसके स्थान पे हम y लिखेंगे इक्वल टू अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य को हम ऐसे लिखेंगे 100 माइनस छूट। छूट कितना दिया है? x% दिया है तो छूट के स्थान पे हम x लिखेंगे बटे 100 बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अंकित मूल्य इक्वल टू 100y बाई 100 माइनस x। ये आपका अंकित मूल्य आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 189। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 5% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है और 20% अधिक दिया है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वही हीरो फार्मूला। लाभ प्रतिशत इक्वल टू हीरो फार्मूला क्या होता है? बढ़ाकर माइनस छूट, माइनस बढ़ाकर छूट बाई 100। तो कितना दिया है? 20% अधिक कह रहा है। 20 को हम प्लस में लिखेंगे, 5% छूट है। 20 को हम प्लस में लिखेंगे, 5% छूट है। माइनस में लिखेंगे 5 प्लस 20 गुणे -5 बटे 100। माइनस प्लस का गुणा कराएंगे माइनस होगा, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5। 20 में से 5 घटाएंगे 15 आएगा और ये -1। 15 में से 1 घटाएंगे 14% आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 190। किसी रेडियो पर 15% छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय कीमत 255 हो जाती है तो उसकी अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य निकालना है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 15% छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में? 85 में। विक्रय मूल्य 85 और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 255 दिया है तो विक्रय मूल्य के स्थान पे हम 255 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य मिटाएंगे 255 लिखेंगे, काटेंगे 17 पचे 85, 17 एक्के 17, 17 पचे 85, 5 एक्के 5, 5 तिहाई 15। 100 का गुणा हम 3 से कराएंगे तो अंकित मूल्य इक्वल टू 300 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 191। एक बिजली के पंखे की सूची कीमत 300 रुपया है। यदि उस पर 15% और 10% की क्रमिक छूट दी जाए तो उसकी विक्रय
कीमत क्या होगी। विक्रय कीमत निकालनी है तो इसको हम रेशियो मेथड से लगा सकते हैं और फार्मूले से भी लगा सकते हैं, पहले वाले फार्मूले से। तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, 15% का छूट देगा, कितने में बेचेगा, 85 में बेचेगा। फिर मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, 20% का छूट देगा, नहीं 10% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। बटे 0 से 0 काटेंगे, 5 1 के 5, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब हम 100 का गुणा 2 में कराएंगे, 200 आएगा। 200 अनुपात 17 को 9 से गुणा कराएंगे, 153। ये तो हमारा अंकित मूल्य आया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 300, सूची कीमत 300 है। तो 300 लाने के लिए हम 200 को कितने से गुणा कराएंगे, नहीं पता है। तो 300 बटे 200 करेंगे, 2 0 2 0 कटेगा, कितने से गुणा कराएंगे, 3 बटे 2 से कराएंगे, 3 बटे 2, और इसमें भी 3 बटे 2 से कराएंगे। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, उसकी विक्रय कीमत क्या होगी, यही वाला पूछ रहा है। तो 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15, 3 1 के 3 1, 4 बटे 2, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 पंचे 10। ये विक्रय मूल्य आ गया आपका। तो ये हो गया आपका रेशियो मेथड। फिर हम इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य 100 माइनस छूट 1। 2 छूट दिया गया है तो छूट 1 हम मानेंगे और छूट 2 मानेंगे। 100 माइनस छूट 2/100, इससे भी लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 192, किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की उत्तरोत्तर छूट से वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी। तो इसको भी रेशियो मेथड से लगाएंगे। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 है, कितने परसेंट छूट दे रहा है, 10%। जब 10% छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 90 में। फिर अंकित मूल्य 100 है, 20% का छूट देगा, कितने में बेचेगा, 80 में। फिर अंकित मूल्य 100 है, 25% का छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 75 में। एक 0 से ये वाला 0 कटेगा और 0 से 0 कटेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, गुणा कराएंगे तो ये 100 हो जाएगा। अनुपात 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54। अंकित मूल्य 100 आ गया और विक्रय मूल्य 54 आ गया। 54, अंकित मूल्य 100 है और बेच रहा है 54 रुपए में, तो कितने का छूट आया, 46 का। 46% आपका आंसर आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 153, एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ प्राप्त हो। तो इसको हम हीरो फार्मूला से लगाएंगे। लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है हीरो फार्मूला, x प्लस वाई प्लस XY/100। ये क्या होता है, बढ़ाकर, और ये छूट होता है। और लाभ प्रतिशत दिया है, निकालना है हमको कितना अधिक मूल्य पर, कितना अधिक मूल्य पर मतलब x की वैल्यू हमको निकालनी है, और लाभ प्रतिशत दिया है 26%। तो लाभ के स्थान पे हम 26 लिखेंगे इक्वल टू x, छूट कितने का है, 10% की छूट दे रहा है, 10 को हम माइनस में लिखेंगे, माइनस 10x बटे 100। तो गिनती को हम एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ करेंगे। तो जब गिनती को हम एक तरफ करेंगे तो 26 है, ये 10 इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू x माइनस 10
90x/100। 0 से 0 कटेगा, 9 1 के 9, 9 4 36, 10 का गुणा 4 से कराएंगे, x = 40%। फिर क्वेश्चन नंबर 194, ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है। वह इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य ज्ञात करें। इसको हम रेशियो मेथड से लगाएंगे। दिया है, मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य। प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए 100 है और अंतिम मूल्य 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा। फिर मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है, 25% का लाभ हो रहा है, 125 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, 0 से 0 कटेगा, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। तो ये कितना आया, 2:3। ये तो प्रारंभिक मूल्य आया 2 और अंतिम मूल्य 3 आया है। ये तो अंतिम मूल्य हमारा आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है अंतिम मूल्य, 225 दिया है। तो 3 को हम कितने से गुणा कराएं कि 225 आ जाए। 3 को हम 75 से गुणा कराएंगे, 225 आ जाएगा। इसको भी हम 75 से गुणा कराएंगे। अगर आपको ना आ रहा हो कि कितने से गुणा कराएं कि 225 आ जाए तो 225/3 कर सकते हो। तो जब भाग 2 से 3 75 आएगा, 75 से गुणा करा दिए तो ये हो जाएगा 75 दूना 150 और ये हो जाएगा 225। पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य, ए का पूछ रहा है A B C, तो ए प्रारंभिक होगा और सी अंतिम मूल्य होगा। तो यही प्रारंभिक मूल्य 150 रुपया आ गया। ये तो रेशियो मेथड हो गया। और फार्मूले से हम कैसे करें, अंतिम मूल्य = प्रारंभिक मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ 1 या हानि 1/100। फिर 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2/100। अब देखिए अंतिम मूल्य क्या होता है। जब दुकानदार सामान को बेच देगा तो अंतिम मूल्य ही तो होगा, तो दोबारा थोड़ी ना वो सामान बेचेगा, एक बार बेच देगा तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को ही अंतिम मूल्य बोलते हैं। और प्रारंभिक मूल्य किसे बोलते हैं, जब दुकानदार सामान को खरीद के लाएगा तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। अब देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया है, दूसरे वाले फार्मूले से आया है। क्या हो गया, विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ 1 हानि 1/100। दूसरे वाले फार्मूले से आया है। अगर लाभ 1 दिया रहेगा तो 1 लिखेंगे और दूसरा वाला लाभ दिया रहेगा तो उसी के आगे दूसरा लिखेंगे। नंबर 195, x 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए y को बेच देता है। y पुनः 2% लाभ पर घर x को बेच देता है। पूरे सौदे का लाभ या हानि ज्ञात करें। तो मान लीजिए मूल्य 100 रुपया है और 5% लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 105 रुपया। फिर कह रहा है y पुनः 2% हानि पर बेचता, y ये तो x हो गया और ये y हो गया। y पुनः 2% हानि पर, 105 गुणे 2% हानि 98/100। तो 105 और 98 का गुणा कराएंगे, आ जाएगा 102 और ये 90/100। 2 जीरो हम हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 2 अंक बाद। तो पहले खरीद रहा था 100 रुपए में, अब खरीद रहा
1% का। तो 1.5 लाख पर निकालना है तो 2.1 गुणे 1.5 लाख बटे 100, यहाँ से परसेंट हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे और यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो कितना आएगा 15 1 15, 15 दूनी 30 31 और ये एक जीरो 3150 रुपए का लाभ हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 196, यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपए है। मानेंगे प्रारंभिक मूल्य, मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है और अंतिम मूल्य कितना होगा, 10% का लाभ हो रहा है 110 होगा, ये अंतिम मूल्य है। फिर कह रहा है 15% का लाभ कमाता है, प्रारंभिक मूल्य 100 मानेंगे, 15% का लाभ कमाता है 115 होगा। फिर 25% का लाभ कमाता है तो 100 मानेंगे, 25% का लाभ कमाएगा 125। अब इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। फिर काटेंगे 5 1 के 5, 5 दूनी 10। अब गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 रुपया। प्रारंभिक मूल्य 160 आया। फिर 23 को 11 से गुणा कराएंगे, 11 गुणे 23, 11 गुणे 23 इतना आ गया अंकित मूल्य, अंतिम मूल्य। फिर कह रहा है खुदरा मूल्य 1265 रुपया है, खुदरा मूल्य को ही हम अंतिम मूल्य बोलते हैं। तो 1265 लाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे, 1265 को हम 11 गुणे 23 से भाग देंगे तो 11 1 के 11, 11 1 के 11, 11 1 के 11, 11 5 55, 23 1 का 23 115। तो कितने से गुणा कराएंगे, 5 से, 5 से इसमें भी कराएंगे, 5 से इसमें भी कराएंगे। और पूछ क्या रहा है, उत्पादन कीमत, वस्तु की उत्पादन कीमत, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य को ही उत्पादन मूल्य भी बोलते हैं। तो 16 पंचे 80, 800 रुपया आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 197, वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा, खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए वह कैमरे को बेच देता है, तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 20% कम मूल्य पर बेच रहा है और 40% का लाभ हो रहा है, तो हीरो फार्मूला लगाएंगे। हीरो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो कितने का लाभ हो रहा, 20% कम पर, तो -20 लिखेंगे, -20 लिखेंगे और लाभ हो रहा है 40% का, तो प्लस में 40 लिखेंगे, प्लस 40 गुणे -20 बटे 100। माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस होगा, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 40 में से 20 घटाएंगे 20 आएगा, -4 दूनी 8, तो 20 में से 8 घटाएंगे 12% आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 199, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर 56,100 रुपये में बेचता है। उत्पादन के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। उत्पादन के
लिए वस्तु का लागत मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि अंतिम मूल्य। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। कितने का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, 110 होगा, 110। अंतिम मूल्य 110। फिर प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया मानो, कितने % का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, 120 हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य फिर 100 मानो, 15% की हानि हो रही है तो कितना आएगा? 85। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 5 1 के 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 छक 12, 2 दहा में 20। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, सबका गुणा कराएंगे, 10 का गुणा 10 में कराएंगे 100 आएगा, फिर 5 में कराएंगे 500 आएगा रेशियो। फिर 11 का गुणा 17 तिया 51, 51 का गुणा 11 में कराएंगे तो कितना आएगा? 11 1 के 11, 11 5 55 56। प्रारंभिक मूल्य 500 आ गया और अंतिम मूल्य 561 आया। दिया है इसमें हानि पर 56,100 रुपए में बेचता है। 56,100 रुपया लाना है तो हम कितने 56,100 रुपया लाना है तो कितने से गुणा कराएंगे कि 56,100 रुपया आ जाए? 100 से गुणा कराएंगे, इसमें भी 100 से गुणा कराएंगे। और यही लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य क्या होता है? प्रारंभिक मूल्य ही तो लागत मूल्य होता है। तो ये आ गया 500, 50,000 रुपया आ गया उसका लागत मूल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 200। ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दिया। यदि सी ने 2310 रुपए में साइकिल खरीदी हो तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी? हाँ, ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी? तो साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। 5% लाभ पर, 5% का लाभ होगा तो 105 होगा। फिर प्रारंभिक मूल्य 100 मानो, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 10% का, 10% का लाभ होगा, 110 आएगा। सी ने 2310 रुपए में साइकिल खरीदी, तो काटेंगे हम इसको, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, गुणा कराएंगे 100 को 2 से तो 200 आएगा। अनुपात 11 को हम 21 से गुणा कराएंगे, 11 1 के 11, 11 दूनी 22 1 23। अंतिम मूल्य 231 रुपया आया और प्रारंभिक मूल्य 200 रुपया आया। दिया है सी ने 2310 रुपए में खरीदी, सी ने ए बी सी, अंतिम मूल्य दिया है 2310 रुपया, 2310 रुपया दिया है। तो 2310 रुपया लाने के लिए हम इतने को कितने से गुणा कराएंगे? 10 से गुणा कराएंगे, गुणे 10, तो सब में हम 10 से गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपया क्रय मूल्य आ गया, प्रारंभिक मूल्य 2000 रुपया। फिर क्वेश्चन नंबर 201। ए ने बी को 10% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर साइकिल बेची। यदि सी से 264 रुपए में साइकिल खरीदी तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी? ए का पूछ रहा है, मतलब प्रारंभिक पूछ रहा है। तो
रहा है, तो कौन सा मूल्य पूछ रहा है? प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो ये भी ऐसे ही लगाएंगे। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है, अंतिम मूल्य कितना होगा? 25% का लाभ हो रहा है, 125 हो जाएगा। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेची, 100 मानेंगे, 10% हानि पर बेची, कितना होगा? 90 होगा। सी ने 675 रुपए में सामान खरीदा, तो इसको हम काटेंगे 0 से 0, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 एके 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, रेशियो 9 एके 9। अब प्रारंभिक मूल्य 8 आ गया और अंतिम मूल्य 9 आ गया। कह रहा है सी ने 675 रुपए में सामान खरीदा, सी ने 675 रुपए में सामान खरीदा, तो कितने से गुणा कराएंगे? 9 से भाग दे देंगे, 9 7 63, 9 बचे 45, तो हम 75 से गुणा कराएंगे, अंतिम मूल्य में भी और प्रारंभिक मूल्य में भी 75 से गुणा कराएंगे। और यही मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। 8 पंचे 40, 4 8 सत्ते 56, 56 4 60, 600 रुपया आ गया प्रारंभिक मूल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 203, ए ने बी को 4860 रुपए में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% लाभ हो, तो बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। लीजिए ए का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ए का क्रय मूल्य 100 रुपया है। कह रहा है ए ने बी को 4860 रुपए में 19% की हानि पर बेची। जब 19% की हानि पर बी को बेचेगा, कितने में बेचेगा? 81 रुपए में। फिर कह रहा है बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर को उस कीमत पर बेची। किस कीमत पर? नहीं पता है। यह जिससे ए को 17% लाभ हो, जिससे ए को 17% लाभ हो। जब 17% का लाभ होगा तो कितना होगा? 117। अब बी खरीद रहा है 81 रुपए में और बेच रहा है 117 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ? बी को 36 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है बी के लिए, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य 81 गुणे 100, 9 चौक 36, 9 9 81, 400 बटा 9 भाग देंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 सही 4 बटा 9%। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 204, ए ने 10% लाभ पर बी को एक वस्तु बेची, बी ने सी को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 462 रुपए में वस्तु खरीदी हो तो ए ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी? इसको भी प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य से लगाएंगे रेशियो वाले मेथड से। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है, कितने % लाभ पर बेच रहा है? 10% लाभ पर बेच रहा है, 110 होगा। अंतिम मूल्य 110 रुपया होगा। फिर प्रारंभिक मूल्य 100 मानिए। कह रहा है 5% का लाभ हो, तो 5% का लाभ 105 होगा। 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एके 5, 5 दूनी 10, तो गुणा कराएंगे 200 रेशियो 11 गुणे 21। कह रहा है बी ने सी ने 462 रुपए में वस्तु बेची, 462 रुपए में वस्तु खरीदी। बी 462 रुपया लाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे? 11 गुणे 21 से भाग दे देंगे, 11 एके 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 21 एके
कितने से गुणा कराएंगे कि 462 आ जाए? 2 से गुणा कराएंगे, गुणे 2, इसको भी 2 से गुणा कराएंगे। और यही क्रय मूल्य पूछ रहा है, ए ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी, ए का प्रारंभिक मूल्य यही तो है, तो 2 दूना 4, 400 रुपया आ गया आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 205, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसका एक फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत या त्रुटि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू मारी गई मात्रा बटे दी गई मात्रा गुणे 100 प्रतिशत है, तो गुणे 100 लिखेंगे। मात्रा देना था उसको 1000 ग्राम, दिया वो 900 ग्राम, तो कितने ग्राम नहीं दिया? 100 ग्राम नहीं दिया। और कितना दिया? 900 ग्राम दिया, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 100/9 काटेंगे इसको, 11 सही 1/9%।